और बता रहे आज विधायक बन के देख सकते हैं ये इनका मकान तो इस तरीके से है। और बता रहे हैं कि तीन के कितने भाई हो, 3 भाई हो या 4 भाई हो भैया? 3 भाई हो 4 भाई हो? 4 भाई। तो बता रहे हैं कि 4 भाई हैं और 4 भाई एक बड़ी बात है। बता रहे हैं 2 ईयर्स के तो बड़े भाई है, लेकिन चारों के चारों जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और इस बात का बहुत ही हमेशा गर्व रहेगा हाँ कि जो जिम्मेदारी मुझे बड़े भाई के तौर पर मिली थी, हाँ हाँ तो मैंने हमेशा ये चाहा था कि मतलब ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हाँ हाँ चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जाए, हाँ हाँ लेकिन वो अपने गांव, परिवार और समाज नाम का रोशन करें। नाम रोशन करे। इसलिए हमने भी इतना फोर्स नहीं किया, हाँ हाँ क्योंकि उनका मन उधर है, काम करने का तरीका वैसा था, सामाजिकता का, कहीं भी मदद करने जाना हो, संगठन के तौर पे जाना, तो फिर हमने इतना फोर्स नहीं किया उन्हें। उन्होंने जिस टाइम जो पढ़ाई की, शायद वो संघर्षों से की, हाँ। या उन्हें कह सकते हैं कि घर में लाइट तो क्या, वो चिमनी भी नहीं, उस टाइम लकड़ी जलाकर पढ़ाई करते थे। अच्छा ये समस्या थी उस टाइम। हाँ परिवार और पापा और हम भी यही चाहते थे कि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बने, पर उनकी रुचि कहीं न कहीं सामाजिकता की ओर थी। हाँ हमने ये कभी नहीं चाहा था कि हम ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आएंगे। अच्छा हमारा विज़न हमेशा ये रहता कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, क्योंकि मैं एज ए टीचर, और तो मैं भी कभी जैसे कि अनिल जी एक आज विधायक बने, तो उनको भी मैंने कई बार मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए। कोचिंग वगैरह भी रखा है कि आप कुछ करो। हाँ, कोचिंग वगैरह भी मैंने जयपुर वगैरह बहुत करवाई उनको। और इसके बाद इनके छोटे वो भी टीचर हैं, लास्ट वाला भी टीचर। तो हम एजुकेशन से जुड़े रहना काफ़ी पसंद करते थे। हमारे साथ में हैं विधायक अनिल जी कटारा के भाई हैं। इनसे हम जानेंगे, रूबरू होंगे उनके विचारों से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। कैसी खुशी के लहर है आज घर में आपके? खुशी तो सर देखो, ये संपूर्ण 84 की जनता का, जनार्दन का बहुत ही हाँ इसमें परिश्रम योगदान रहा है हाँ काफ़ी। हाँ और जनता ने बहुत प्यार दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो आप क्या करते हो? मैं अभी अध्यापक हूँ। अच्छा अध्यापक हो। हाँ सर। अच्छा तो अभी आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ करेंगे 84 के लिए नया अनिल जी, ऐसा सोचते हैं आप? मैं ये इनसे उम्मीद रखता हूँ कि जैसे कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने भारी उनको जिताया है, हाँ हाँ मतलब, तो हम चाहेंगे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छा काम करे, बेहतर काम करे, जिससे कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके हाँ और युवाओं की आवाज़ वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से विधानसभा में उठाए, ताकि युवाओं को लगे कि भाई हमारी आवाज़ भी विधानसभा तक जा रही है। अच्छा जी सर। देखो आज पहले आप सबसे घर में सबसे बड़े भाई हो आप इनके, है ना? हाँ जी सर। तो आपकी जिम्मेदारी रही होगी, छोटे से बड़े हुए आप सब भाई बहन साथ में रहते होंगे। आज कैसा लग रहा है कि छोटा भाई है वो आज बड़ा विधायक बन गया और आप वो टीचर हो? तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है सर। हाँ मुझे इस बात का बहुत ही हमेशा गर्व रहेगा हाँ कि जो जिम्मेदारी मुझे बड़े भाई के तौर पर मिली थी, हाँ हाँ तो मैंने हमेशा ये चाहा था कि मतलब ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हाँ हाँ चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जाए, हाँ लेकिन वो अपने गांव, परिवार और समाज नाम का रोशन करे। नाम रोशन करे। हाँ काफ़ी उम्मीदें हमें थी, और इस उम्मीदों पर वो खरा उतरे, इसके लिए हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा अच्छा है। कैसा रहा आपका जीवन का? संघर्षों भरा रहा या फिर नॉर्मल अच्छा जीवन जिया? कैसे जिंदगी निकली आप सभी भाइयों की? हाँ, संघर्ष का तो यूँ कह सकते हैं कि हमें तो संघर्ष नहीं करना पड़ा इतना। हाँ हाँ बाकी हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष क्योंकि किया। वो हमारे उनके पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हाँ वो किसानी क्षेत्र से आते थे। हाँ हाँ यानी कि तो उन्होंने जिस टाइम जो पढ़ाई की, शायद वो संघर्षों से की, हाँ या उन्हें कह सकते हैं कि घर में लाइट तो क्या, वो चिमनी भी नहीं, उस टाइम लकड़ी जलाकर पढ़ाई करते थे। अच्छा ये समस्या थी उस टाइम। हाँ हाँ और उस परिस्थिति में पढ़ाई करके आज यहाँ तक हम चारों भाइयों को उन्होंने पढ़ाया लिखा, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा। तो अभी जो अनिल जी हैं जो विधायक बन गए, है ना? और आप एक टीचर हो, तो दोनों के व्यवहार में डिफरेंस होगा अब? व्यवहार तो क्या है सर, वो हमारे जो घर परिवार में जो माता पिता ने जो संस्कार हमको दिए, हाँ हाँ तो वो संस्कार ऐसे हैं कि हमें किसी बात का हमें वो नहीं है हाँ कि हम इस पद पर हैं। चाहे अनिल जी हो या मैं हूँ, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य, अहंकार नहीं, मतलब। अहंकार तो सर यूँ कह सकते हैं कि दूर दूर तक वास्ता नहीं हमारा उससे। हाँ हाँ हाँ,
हमें तो ये शायद इस बात का हमें बड़ा सौभाग्य मिला है हाँ हाँ कि हमारे जो परिवार में जो सगा संबंधी है, हमारे जो भी परिवारिक सदस्य गांव के से, उन्होंने हमें इस लायक समझा है कि तभी तो इस पद पर वो आज ये मौका मिला सर। अच्छा अच्छा। देखो, आप बड़े भाई के तौर पर उन्हें क्या बनते हुए देखना चाहते थे और क्या बने, वो विधायक बने अभी? हाँ सर, ये खास आपका अच्छा सवाल है हाँ हाँ। कि हमने ये कभी नहीं चाहा था कि हम ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आएंगे। अच्छा हमारा विज़न हमेशा ये रहता कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, क्योंकि मैं एज ए टीचर, और तो मैं भी कभी जैसे कि अनिल जी आज विधायक बने, तो उनको भी मैंने कई बार मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए। हाँ। कोचिंग वगैरह भी रखा है कि आप कुछ करो। हाँ, कोचिंग वगैरह भी मैंने जयपुर वगैरह बहुत करवाई उनको। हाँ। और इसके बाद इनके छोटे वो भी टीचर हैं, लास्ट वाला भी टीचर। अच्छा। तो हम एजुकेशन से जुड़े रहना काफ़ी पसंद करते थे। हाँ हाँ लेकिन ये टर्निंग पॉइंट इस बात का रहा कि ये जो जन जागरण चल रहा था समाज के लिए, तो इससे मेरे अनिल काफ़ी प्रभावित हो गया इस चीज़ से। तो कभी कभी मतलब मीटिंगों में जाता था और काफ़ी मोटिवेट हुआ इससे। फिर उनको लगा कि मुझे समाज की आवाज़ उठानी चाहिए और इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो हमें भी लगा कभी कभी कि यार इस चीज़ मतलब पॉलिटिक्स में जाना मतलब कैसा रहेगा यूँ। लेकिन उनके जज्बे को देखकर हमें भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, समाज सेवा कर रहे हैं तो जाना चाहिए, और हमें उनको बहुत सपोर्ट किया इसमें। तो रोक टोक नहीं करी आप? नहीं नहीं जाना आपने, हम तो सब मार्ट साहब है, तू कहाँ जा रहा है उधर, यूँ करके ऐसा नहीं हुआ? हाँ, कभी कभी ऐसा होता था। हाँ। जैसे कि वो जाते थे तो कभी लेट सवेरा आते थे, तो हमें भी यूँ लगता था कि यार कैसा होगा। लेकिन फिर हमें भी यूँ लगा कि चलो हाँ इसके बहाने एक समाज सेवा भी हो जाएगी, हाँ हाँ और लोगों को यूँ लगेगा कि एक शिक्षित व्यक्ति जो MA BEd व्यक्ति है जो हमारे बीच में आ रहा है, हाँ हाँ तो कोई अच्छी चीज़ लेकर ही आ रहा होगा। इस बात में हमें बड़ा गर्व रहा, हमने काफ़ी सपोर्ट किया इस बात के लिए फिर बाद में जाके। अच्छा अच्छा। जी सर। अभी आपको लग रहा है कि अनिल जी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ अवश्य, हमें लग रहा है, क्योंकि उनके मन में कभी ऐसा नहीं रहा है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। वो हमेशा एक सामुदायिक भावना के साथ में आगे बढ़े, और हम भी चाहेंगे कि, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी उन्हें कहेंगे कि आप जनता के साथ में रह के जनता का भला करना है, मोटिव करो। मोटिव करेंगे ऐसा। हाँ जी। चलो बढ़िया। ये हमारे साथ में हैं जो अनिल जी के छोटे भाई हैं, और छोटे भाई से भी सलाह मशवरा करेंगे कि क्या कुछ इनके जीवन में संघर्ष आया या फिर किस तरीके से इन्होंने जीवन यापन किया है, और आज इस उपलब्धि तक अनिल कटारा हैं वो पहुँचे, और फाइनली है वो आज विधायक बन चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, जोहार आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या नाम है सर? राहुल कटारा। अच्छा, आप भी टीचर हो? जी हाँ। हाँ, तो मुझे बताइए कि कैसा कुछ महसूस हो रहा है आज, घर में खुशी की लहर है तो? अच्छा महसूस हो रहा है, क्षेत्र की जनता का और परिवार का, गांव का, मोहल्ले का, सबका आज खुशी का माहौल है। जो आशा अपेक्षा थी उसके अनुरूप आज परिणाम आया है, इससे सभी खुश है। हम भी खुश है, परिवार भी खुश है, क्षेत्र और जनता भी खुश है। अच्छा, तो सुबह से जो 8 बजे से मतगणना है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो आप लोग डूंगरपुर गए थे या फिर घर पे ही बैठ के सब देख रहे थे? नहीं, हम तो अपने कर्मस्थली पे थे। इसके बाद जो यथास्थान घर पे आए। हाँ, फिर वेट कर रहे हैं उनका कि साहब घर पे आए। अच्छा। जो भी उनके साथी उनके साथ। अच्छा, तो अभी मतलब जैसे आप लोग, आप छोटे हो भाई हो, वो बड़े भाई हो, कैसे जिंदगी जिए, कैसे कहाँ पढ़ाई वगैरह करी आप लोगों ने? पहले सर्वप्रथम तो पापा पाली थे। हाँ। पाली से फिर पोस्टिंग यहाँ उनकी तलवाड़ा हुई। तलवाड़ा फिर डूंगरी सराना आए। मेरे जीवन काल, मेरा जन्म यहीं हुआ है घर में, और मैं कुआं ही पढ़ा हूँ, और सारे हम भाई बहन सब कुआं ही पढ़े हैं। अच्छा, तो वही साथ में पढ़े हैं? हाँ। अच्छा, तो आप तो सब टीचर हो, आप लोगों ने कभी मोटिव नहीं किया इनको कि आप इस राजनीति मुझे मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन दूँ कि तो एक टीचर लाइन का बंदा ये चाहता नहीं कि एक पॉलिटिक्स में जाए, भाई या फिर घर परिवार का या खुद ही, ऐसा तो फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए। सबसे बड़ा सवाल है। घर परिवार और पापा और हम भी यही चाहते थे कि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बने, पर उनकी रुचि कहीं न कहीं सामाजिकता की ओर थी। उनका शुरू से लगाव रहा था कि सामाजिकता में युवा, हमारे यहाँ युवा मंडल बनाया था, उसके वो कम से कम अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद
वो उसमें ही उनकी रुचि थी, इसलिए फिर हमने भी इतना फोर्स नहीं किया, क्योंकि उनका मन उधर है, काम करने का तरीका वैसा था, सामाजिकता का, कहीं भी मदद करने जाना हो, संगठन के तौर पे जाना, तो फिर हमने इतना फोर्स नहीं किया उन्हें। अच्छा, मतलब जो उनको अच्छा लगे वो करने दो, ये सोचा। हाँ वही। और अच्छा काम कर रहे थे, और समाज के लोगों का भी ये अपेक्षा थी उनके प्रति, उनका स्वभाव भी अच्छा था, मिलनसार नेचर था, इस वजह से हमने भी कहा कि आप अपना काम करते रहो। पिछले 5 साल में वो जिला परिषद सदस्य रहे शायद, है ना? तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? नहीं, अच्छा ही रहा है, संतुष्ट है लोग, तभी तो आज इस मुकाम पे पहुंचे। अच्छा रहा। अभी आप क्या संदेश देना चाहोगे आपकी तरफ से, छोटे भाई होने के नाते लोगों को? एज ए छोटा भाई मैं उनको राय तो नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ ये है कि जो भी लोगों की अपेक्षा रही है और इस मुकाम तक उनको पहुँचाया है, तो उसके अनुसार वो काम करें, यही है। बताइएगा इधर से, ये कुछ इनका घर है, देख सकते हो, क्योंकि इनके पापा हैं वो आयुर्वेदिक शायद कंपाउंडर रहते। इधर से जाके बताने की कोशिश करना, क्योंकि बता रहे हैं कि इनके पापा का जीवन है वो तो संघर्ष भरा रहा था, लेकिन इन बच्चों का है जो भविष्य है वो संघर्ष नहीं, इनका बच्चों का जो जीवन है वो संघर्ष भरा नहीं रहा था, क्योंकि वो काफ़ी संघर्ष करके वो कंपाउंडर बन गए, तो अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक परिवार है वो, उनका गुजारा चलता था। और बता रहे आज विधायक बन के, देख सकते हैं ये इनका मकान तो इस तरीके से है। और बता रहे हैं कि कितने भाई हो? 3 भाई हो या 4 भाई हो भैया? 3 भाई हो 4 भाई हो? 4 भाई। हाँ, तो बता रहे हैं कि 4 भाई हैं, और 4 भाई एक अच्छी बड़ी बात है। बता रहे 2 ईयर्स के तो बड़े भाई है, लेकिन चारों के चारों जॉइंट फैमिली में रहते, और इनकी एक सिस्टर, मतलब सबकी शादी वगैरह सब होगी। और इनकी फैमिली के बारे में सब जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।